Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 20. Draw a diagram representing the behavior of magnetic field lines for diamagnetic substance और paramagnetic substance. इसको ड्रॉ करने से पहले कुछ सीखते हैं थोड़ा सा, फिर ड्रॉ करते हैं वापस. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को समझते हैं पहले. पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो अगर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, ये बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मैंने इसको, किसको? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को. तो ये फीवली मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है एम. ये फीवली मैग्नेटाइज होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, फीवली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स इसमें एक जब मैग्नेटाइज हुआ है तो यहाँ पे साउथ पोल बना और यहाँ नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है. और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हुआ, बी इंड्यूस्ड बोलते हैं इसको, बी इंड्यूस्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, अगर हम यहाँ साउथ पोल बना रहे हैं, यहाँ नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है. तो मैंने साउथ टू नॉर्थ ही तो बनाई मैग्नेटिक फील्ड. तो इनसाइड इसके मैग्नेटिक मटेरियल के जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके इनसाइड नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएगा बी नॉट प्लस बी इनसाइड, बी इंड्यूस्ड. लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये फीवली मैग्नेटाइज होता है तो बी इंड्यूज स्मॉल होता है, स्मॉल. ठीक है इसमें. अच्छा, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं, तो जब हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये भी फीवली मैग्नेटाइज होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है. फीवली मैग्नेटाइज बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो इसीलिए ये साउथ पोल आएगा और ये नॉर्थ पोल आएगा, और बी इंड्यूज कुछ इस तरह से होगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड होगा वो बी नॉट घटेगा माइनस बी इंड्यूस्ड, ऐसे. ये भी फीवली मैग्नेटाइज है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल है ना. एक और होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसको भी बता देता हूं लगे हाथ. फेरो, फिर मैं डायग्राम बनाता हूं कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं वो समझ में आएगा. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो बी नॉट, तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये फीवली मैग्नेटाइज होता था पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें बी इंड्यूज कुछ इस तरह से आता है. तो इनसाइड नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, इनसाइड इसके अंदर वो आएगा बी नॉट, डायरेक्शन सेम है इसीलिए बी इंड्यूस्ड. ये वेरी लार्ज होता है यहाँ, ठीक है नहीं, बड़ी वैल्यू होती है इसकी. अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है ना, बी नॉट प्लस बी इंड्यूज. तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा हो जहाँ पर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास पास आ जाती हैं, दूर दूर. जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास पास आ जाती हैं, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में गैप बढ़ जाता है ना, ये हम जानते हैं. ठीक है, इसी के बेसिस पर मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे. पहला वो कह रहा है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डाई का बना देते हैं पहले. डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना. छोटा सा एक पहले बताओ, अगर एक यहाँ नॉर्थ पोल बनाऊं और यहाँ एक साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचते हैं तो नॉर्थ टू साउथ होती हैं ऐसे, और सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं ऐसे, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं. अगर इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करूंगा, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट. तो इसे प्लेस करने के लिए देखो मैंने ये कुछ इस तरह से पोल बना लिया है, एक इधर बना लिया है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और इसमें मैंने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रख लिया है भाई, ये रहा, ये मैंने मैग्नेटिक सब्सटेंस रख लिया. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, निकली और साउथ में एंटर करी. दिस इज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, है ना, ऐसे. लेकिन जब यहाँ अंदर देखोगे तो यहाँ तो लाइंस ऐसे होंगी, लेकिन जैसे ये इसमें एंटर करेगा ना तो गैप बढ़ जाएगा बेटा, ऐसे
और फिर बाहर निकलेगा, फिर गैप कम हो जाएगा। तो यहाँ तो केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी नॉट है ना, लेकिन अंदर तो देखोगे वो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट में से बी इंड्यूस घटाना पड़ेगा। घटाओगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और कम हुआ तो लाइंस के बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, फीबली रिपेल करता है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर एक लाइन और बनाएं, यहाँ तक ऐसे आने के बाद यहाँ गैप बढ़ा देंगे, ऐसे यहाँ पे गैप बढ़ गया दिख रहा है आपका, और फिर यहाँ पे गैप कम हो गया ऐसे। ये दर्शन बनाना जरूरी है। फिर एक और बनाएं ऐसे, ये एंटर करेगा, फिर गैप ऐसे, है ना, फिर ऐसे। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस आपकी इसमें ड्रॉ कर सकते हो आप ऐसे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। अच्छा, दूसरा बनाएं बी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कह रहा है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। देखो यहाँ पे गैप सब जगह बराबर है, लेकिन यहाँ पे गैप डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर गैप बढ़ गया है। तो आप कह सकते हो डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, और गैप क्यों बढ़ाया समझ में आया, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड घट गया है भाई, घट जाता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाती हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल सुने, अरे मटेरियल, मटेरियल फिर दोबारा से बना हुआ ऐसे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसमें यहां आप रख दो कौन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे। तो नॉर्थ से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये, और ऐसे जाएंगी और इसमें एंटर करेंगी। लेकिन देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ज़्यादा है, बी नॉट प्लस बी इंड्यूस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा सा गैप कैसा हो जाएगा इसमें, कम होगा। तो यहाँ ऐसे शुरू करा और यहाँ पे आके नहीं, थोड़ा सा मुड़ जाएंगी बेटा ऐसे, और फिर वापस आ जाएंगे ऐसे। तो देखो यहाँ गैप कम है और यहाँ गैप ज़्यादा है ना, तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया है ना, घट गया है ना बेटा, वो बढ़ गया है ना, बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा, तो लाइंस पास पास आ जाएंगी, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो लाइन पास आ जाएंगी ऐसे ही, यहाँ ऐसे, ये ऐसे बेटा ऐसे। फिर आप यहाँ करोगे, यहाँ तो थोड़ा सा, यहाँ तो लाओगे तो थोड़ा सा ऐसे आएगा ऐसे, ऐसे बनेंगे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब फेरो के लिए कैसे बनेंगी, देखो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अभी आ जाता, अब जरूरी थोड़ी है यही रिपीट होगा, फेरो के लिए आ सकता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको समझ में आता होगा उस चीज़ को, अगर फील आ गया होगा। अब ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये रहा, है ना। अब देखो यहाँ जब ये डेवलप हुआ था तो ये भी ऐड ही हो रहा है, लेकिन ये लार्ज वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, पास आ जाएंगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगी बेटा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली ऐसे, और ये बहुत बस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना, बहुत क्लोज होके नहीं, बहुत क्लोज हो जाएंगे बेटा, और यहाँ फिर निकल आएंगे ऐसे। ये भी यहाँ से गई और यहाँ आके नहीं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, पर इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ऐसे। एक और बना दो, ये गई, ये ऐसे ऐसे, एक और बना देता हूं। अब पैरा में और फेरो में अंतर दिख रहेगा आपको। देखो फेरो में स्ट्रांगली अट्रैक्शन नहीं था, वीक अट्रैक्शन था, इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्शन। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई हैं, क्लोज हो जाएंगी, लेकिन वेरी स्मॉल है बेटा, और इसमें स्ट्रांग है, बी ज़्यादा है। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा
है ना, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी ये मैग्नेटिक लाइंस पास पास आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।